नमस्कार। न्यूज अफेयर 24 के नेशनल बुलेटिन में मैं बादल सिंह आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 30 साल पहले मर चुकी बेटी की होगी शादी, परिवार ने अखबार में दिया अनोखा विज्ञापन। बारहवीं पास बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत 90 करोड़ की मालकिन, 6 किलो से ज्यादा सोना और 60 किलो चांदी के गहने। पाकिस्तान को भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिले, पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी कारोबारी ने कही बड़ी बात। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हर माता पिता को अपने बच्चों की शादी की फिक्र लगी रहती है। ऑनलाइन वेबसाइट पर जोड़े तलाशते हैं तो अखबारों में भी विज्ञापन देते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई माता पिता अपने मरे हुए बच्चों की शादी करवाना चाहते हो? तो इसका जवाब नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ है। कर्नाटक का एक परिवार 30 साल पहले मर चुकी अपनी बेटी के लिए दूल्हे की तलाश कर रहा है। उन्होंने बकायदा इसके लिए अखबार में विज्ञापन भी दिया है। जानकारी के अनुसार कन्नड़ जिले के पुत्तूर में रहने वाले इस परिवार का मानना है कि उनकी मृत बेटी अविवाहित है। उसकी 30 साल पहले पैदा होने के बाद मौत हो गई थी। परेशान परिवार ने जब गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की तो उन्हें बताया कि हो सकता है कि दिवंगत बेटी की भटक रही आत्मा ही इसका कारण हो। इसलिए परिवार ने अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए उसका विवाह कराने का फैसला किया है और उसके लिए 30 साल पहले मर चुके किसी दूल्हे की तलाश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से अपने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन में उन्होंने संपत्ति का हलफनामा दिया, जिसके अनुसार उनके पास न तो घर है और न गाड़ी। कैश भी करीब 50,000 रुपए है, जिसमें से चुनावी खर्चे के लिए 28,000 रुपए उन्होंने निकाले हैं। हलफनामे के अनुसार पीएम मोदी के पास करीब 3 करोड़ की कुल संपत्ति है, जिसमें एफडी और राष्ट्रीय बचत पत्र शामिल है। इसके अलावा मोदी के पास सोने की 4 अंगूठियां भी हैं, जिनका वजन करीब 45 ग्राम है। अंगूठियों की कीमत 2,67,350 रुपए है। साथ ही 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी की संपत्ति 1 करोड़ 65 लाख रुपए थी, जो 2019 में बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख रुपए हो गई थी। रुक करते हैं झुंझुनू का। राजस्थान के झुंझुनू जिले में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलीहान खदान में मंगलवार रात को बड़ा हादसा हो गया। खदान की लिफ्ट की रस्सी टूटने के बाद उसमें सवार 14 कंपनी के अधिकारी खदान में 1800 फीट की गहराई में फंस गए। सूचना पर हादसा स्थल पर ही एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीमें तैनात हो गईं। इसके बाद बचाव राहत दल ने रात भर करीब 11 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू में सभी को सीढ़ी की मदद से सुरक्षित बाहर निकालने के बाद सभी अधिकारियों का स्थानीय हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार किया और एहतियातन जयपुर के हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। हादसे में किसी के हाथ तो किसी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, शेष सभी सुरक्षित हैं। रुक करते हैं गुजरात का। गुजरात के नर्मदा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के पोयचा गांव में नर्मदा नदी में एक ही परिवार के 7 सदस्यों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। डूबने वालों में 15 वर्ष तक के 6 बच्चे और एक 45 साल का व्यक्ति है। एनडीआरएफ और वडोदरा फायर टीम खोज और बचाव अभियान चला रही है। पुलिस ने बताया है कि सभी 7 डूबने वाले सूरत से आए 17 लोगों के एक समूह का हिस्सा थे। ये सभी लोग एक मंदिर में पूजा करने के बाद नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए पोयचा गांव गए थे। सभी नदी में नहाने उतरे थे। इसके बाद लापता हो गए। लापता 7 लोगों के लिए तलाशी अभियान चल रहा है। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की घाटियों से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां उधमपुर वन रेंज भीषण आग की चपेट में आ गई है। वन विभाग के कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं, जिनकी मदद स्थानीय पुलिस भी कर रही है। वन अधिकारियों का कहना है कि उधमपुर वन रेंज के बाली तिरछी ब्लॉक अपार्टमेंट नंबर 64 में आग लगी। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इधर आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से आग बुझाने का प्रयास जारी है।
रुक करते हैं यूक्रेन की ओर। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन देश में अंधेरा छा गया है। यहां मंगलवार को आपातकालीन ब्लैकआउट जारी किया गया है। यूक्रेन के राज्य बिजली ऑपरेटर ने कहा कि बिजली संयंत्रों पर हफ्तों तक रूसी हमलों के बाद यूक्रेन ने मंगलवार को आपातकालीन ब्लैकआउट लागू कर दिया, जिससे देश के तापमान में गिरावट से निपटने में असमर्थ हो गया। इसका कारण रूसी हमलों के परिणाम स्वरूप सिस्टम में बिजली की भारी कमी और कोल्ड स्नैप के कारण खपत में वृद्धि है। दरअसल रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं पर अपने कुछ सबसे विनाशकारी हमले किए हैं, साथ ही प्रमुख सुविधाओं को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन को पड़ोसी यूरोपीय संघ के देशों से बिजली आयात करने के लिए मजबूर किया है। व्यवसायों को बिजली की आपूर्ति पूरे बुधवार तक सीमित रहेगी। शहर के केंद्र में पूरी तरह से अंधेरे में इमारतें दिखाई दे रही हैं और स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हैं। अगली बड़ी खबर अमेरिका से। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से कई बयान जारी किए जा रहे हैं। हाल ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर पाक के मंत्री ने पीएम मोदी को लेकर बयान दिया था। वहीं अब पाकिस्तान मूल के अमेरिकी कारोबारी ने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के बाल्टीमोर निवासी पाकिस्तानी अमेरिकी कारोबारी साजिद तरार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता हैं, जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और वह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी ने केवल भारत के लिए अच्छे हैं, बल्कि क्षेत्र और दुनिया के लिए भी अच्छे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान को भी उनके जैसा कोई नेता मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि मोदी पाकिस्तान के साथ संवाद और व्यापार शुरू करेंगे। बता दें कि तरार 1990 के दशक में अमेरिका आकर बस गए थे और पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों से उनके अच्छे संपर्क हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं बॉलीवुड पर। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव से अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन में कंगना ने अपनी संपत्तियों का हलफनामा दिया। सामने आया कि कंगना रनौत आभूषणों और लग्जरी गाड़ियों का शौक रखती हैं। उनके पास करीब 5 करोड़ रुपए की 6 किलो से ज्यादा सोने के आभूषण, 60 किलो चांदी और 3 करोड़ रुपए के 14 कैरेट के हीरे के गहने हैं। कंगना के पास कुल 91.65 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें 62 करोड़ 92 लाख रुपए अचल और 28 करोड़ 73 लाख रुपए की चल संपत्ति है। उनके ऊपर 17.38 करोड़ रुपए का ऋण भी है। साथ ही एक 3.91 करोड़ रुपए की मर्सिडीज और 98 लाख की BMW और 58 लाख की मर्सिडीज बेंज गाड़ी है। कंगना मंडी जिले के भामला की रहने वाली हैं। कंगना के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के 3 मामलों सहित कुल 8 केस दर्ज हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ अफेयर 24 से। नमस्कार।